विक्रमी संवत। विक्रमी संवत जो कि लूनार बेस्ड है कैलेंडर, लूनार बेस्ड कैलेंडर है और ये 57 साल आगे है इनसे। ठीक है। इसके अंदर जो महीना होता है वो 29.5 डेज का होता है और इसके अंदर टोटल 354 दिन होते हैं। ठीक है। और 10 दिन का डिफरेंस आ जाता है एक साल के अंदर। इस कारण हर तीसरी साल प्रत्येक 3 साल एक अधिक महीना आता लगता है, एक अधिक मास लगता है हर तीसरी साल। ठीक है। तो अपना जो अपना कैलेंडर है, अपने वाला कैलेंडर है जनवरी फरवरी वाला, वो 57 साल पीछे है और वो सन बेस्ड कैलेंडर है। वो सन बेस्ड कैलेंडर है, वो 57 साल पहले पीछे है अपना जो कैलेंडर है मम्मी के कैलेंडर से। जैसे कि इसके महीनों का नाम, विक्रमी संवत के मंथ्स का नाम है जैसे कि चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, पौष माघ फाल्गुन, ये है इसके अंदर। ठीक है। और जैसे कि चैत्र मंथ जो कृष्ण पक्ष होता है, एक तो डार्क फोर्टनाइट होती है, एक वाइट फोर्टनाइट होती है। तो डार्क फोर्टनाइट जो होती है वो 1 से 15 तक होता है कृष्ण पक्ष डार्क फोर्टनाइट, और शुक्ल पक्ष अपना होता है वाइट फोर्टनाइट या फिर ब्राइट फोर्टनाइट, वाइट फोर्टनाइट या फिर ब्राइट फोर्टनाइट होता है। ठीक है। इसके अंदर अपने डार्क के अंदर आता है न्यू मून और वाइट फोर्टनाइट के अंदर आता है फुल मून। ठीक है। छोटी तीज से अपने क्या नाम है त्यौहार शुरू होते हैं। छोटी तीज से अपने त्यौहार शुरू होते हैं, वो है श्रावण शुक्ल तृतीया, और गणगौर पे चैत्र शुक्ल तृतीया को ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया जो कि त्योहारों की शुरुआत इसी दिन होती है, मतलब त्योहार श्रावण मास में शुरू होते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से श्रावण मास के अंदर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के अपन देखेंगे। तो तृतीया से अपनी आ गई छोटी तीज, फिर जयपुर की प्रसिद्ध है ये। ठीक है। और पत्नी पति और पत्नी का त्यौहार माना जाता है इसको, छोटी तीज को। सिंजारा, सिंजारा क्या होता है? सिंजारा होता है जो कि पति द्वारा पत्नी को गिफ्ट दिया जाता है, उसे सिंजारा कहते हैं। ससुराल पक्ष से पत्नी को गिफ्ट कहा, एंगेजमेंट जिसके साथ हो गई है तो उसके साथ में गिफ्ट आता है, उसे सिंजारा कहते हैं। ठीक है। तीज पर, और जयपुरी तीज सबसे अच्छी मानी जाती है। फिर आता है पूर्णिमा को अपने रक्षाबंधन आता है। पूर्णिमा को अपना क्या जाता है? रक्षाबंधन। पूर्णिमा को रक्षाबंधन आ जाता है, और फिर इसके अंदर रक्षाबंधन के अंदर इसको नारियल पूर्णिमा भी बोलते हैं, क्योंकि बहनें नारियल देती है ना, राखी बांधते तो नारियल पूर्णिमा। और श्रावण कुमार की पूजा की जाती है। ठीक है। श्रावण कुमार की पूजा की जाती है। अब चतुर्थी, अब जहाँ तक एक फैक्ट है जो कि याद करना, कि चतुर्थी है ना, चतुर्थी ज़्यादातर अपने कृष्ण पक्ष में आती है, पर गणेश चतुर्थी को छोड़कर गणेश चतुर्थी अपने किस में आती है? शुक्ल पक्ष के अंदर। अब फेस्टिवल्स ऑफ भाद्रपद मंथ के फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? ठीक है। अपने सबसे पहले कृष्ण पक्ष के देख लेते हैं। कृष्ण पक्ष वाले हैं जैसे कि तृतीया को आती है अपनी बड़ी तीज को बोलते हैं बूढ़ी तीज, बोलते हैं कजली तीज, बोलते हैं सातोड़ी तीज। ठीक है। और बड़ी तीज बूंदी की फेमस है। कहाँ की फेमस है? बूंदी की फेमस है। फिर आती है षष्ठी को आता है अपना ऊब छठ। इसमें खड़े रहकर व्रत करते हैं, इसलिए ऊब छठ है।
फिर आती है उपचट बोल लो या फिर हलचट बोल लो। हलचट बलराम जयंती होती है। बलराम जयंती बलराम जयंती होती है। फिर अष्टी को आता है कृष्ण जन्माष्टमी। अष्टी को आता है अपने कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है। नवमी को आता है अपना गोगा नवमी। गोगा नवमी। और किसान इस दिन अपने हल की राखी बांधते हैं। हल की राखी बांधते हैं। और मेला लगता है ददरा चूरू में। ददरा चूरू में और गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। फिर आती है बारस। बारस को आती है अपनी बच बारस। फिर 15 को बछड़े की पूजा की जाती है। और गाय माता गोमती टोडड़ियो गणेश। तो चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता इस दिन, बछबारस के दिन। और आपने अमावस्या। अमावस्या को आती है सती अमावस्या। ठीक है। नारायणी देवी की पूजा करते हैं। और धनतेरस को आते हैं अपने धनतेरस। 3 का पहाड़ा बोल दो अपने, जैसे कि तीज आई, तीज के बाद में षष्ठी आई, षष्ठी के बाद में नवमी आई, नवमी के बाद में 12 आई। ठीक है। बछबारस। फिर इसके बाद में भाद्रपद मंथ के। भाद्रपद मंथ के फिर आते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष आती है द्वितीया। द्वितीया को आती है बाबेरी बीज। बाबेरी बीज। बाबेरी बीज 2 तारीख को दूज होता है। बाबा कौन है अपना? रामदेव जी। तो रामदेव जी की पूरी की जाती है। और रोनीचा के अंदर, रोनीचा जैसलमेर के अंदर द्वितीया से एकादशी तक, द्वितीया टू एकादशी, एकादशी तक यहाँ पे मारवाड़ का मेला लगता है, कुंभ। मारवाड़ कुंभ न और थाने तो धावे आखो मारवाड़ जी आखो गुजरात जी। ठीक है, ये वाला। चौथी को आती है अपनी गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और चतरा चौथ। और मेले लगते हैं त्रिनेत्र गणेश जी के। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला लगता है रणथंभौर में। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर के अंदर लगता है। और चुंगी तीर्थ मेला लगता है जैसलमेर में। फिर पंचमी को आती है अपनी ऋषि पंचमी। पंचमी को आती है ऋषि पंचमी या फिर सप्त ऋषि। सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन होता है यहाँ पे। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। और मेले में लगता है भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में लगता है। हरिराम मेला जोरडा नागौर में लगता है। हरिराम मेला अपना जोरडा नागौर के अंदर लगता है। और अष्टमी को आती है अपनी राधा अष्टमी। अष्टमी को राधा अष्टमी आती है। और सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। और श्री कृष्ण की पत्नी मानते हैं राधा को। निम्बार्क संप्रदाय वाले। फिर एकादशी को आती है अपनी जल झूलनी एकादशी। एकादशी को आती है अपनी, एक तो मेला खत्म होता है, वो रामदेव जी का मेला शुरू हुआ था बाबेरी बीज द्वादशी से अपना एकादशी तक। तो मेला खत्म होता है। और जल झूलनी एकादशी, इस दिन भगवान को नहलाया जाता है, इसलिए इसको जल झूलनी कहते हैं, या फिर देव झूलनी कह दो। कृष्ण मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है, इसलिए जल झूलनी एकादशी होती है। कृष्ण मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। फिर आती है अपनी चतुर्थी। चतुर्थी को आती है अपनी अनंत चतुर्थी।
इस दिन भगवान को अपने गाजे बाजे के साथ में एकदम विसर्जन कर देते हैं, इसलिए अनंत चतुर्थी, अनंत काल के लिए। फिर आते पूर्णिमा को श्राद्ध, पूर्णिमा को श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 बाबेरी बीज, फिर 4 को आ गई चतुर्थी गणेश जी की, शिव जी की, फिर 5 को आ गई अपनी ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी के बाद में 8 को आ गई अपनी अष्टमी राधा अष्टमी, फिर 10 को आ गई अपना तेजादशमी, फिर 11 को आ गई अपनी जल झूलनी या फिर देव झूलनी एकादशी, फिर 14 को आ गई अपनी अनंत चतुर्थी और 15 को आ गई अपने श्राद्ध। अब आता आश्विन। आश्विन मंथ क्या है कि जैसे कि यहाँ पहले मंथ के तो अंदर अंदर तो अपने पहले श्राद्ध चलते रहते हैं। तो श्राद्ध क्या है कि सांझी नाथ द्वारा के अंदर केले की सांझी लगती है, केले की सांझी, और मत्स्येंद्र नाथ मंदिर, मत्स्येंद्र नाथ मंदिर उदयपुर के अंदर। और थम्बुड़ा व्रत अमावस्या को। अमावस्या को लगता है। शुक्ल पक्ष के अंदर एकम को लगता है शरद नवरात्रा। शरद नवरात्रा प्रारंभ होते हैं और अष्टमी को होती है अपनी कौन सी, अष्टमी को अपने दुर्गाष्टमी और ओमाष्टमी। दुर्गाष्टमी और ओमाष्टमी। ठीक है, दसवीं, और फिर दसवीं को आता है अपना विजयदशमी और दशहरा। दसवीं को आता है हथियार की पूजा करते हैं, खेजड़ी की पूजा करते हैं, और फिर दशहरा होता है कोटा राजस्थान में और मैसूर इंडिया के अंदर। दसवीं को विजयादशमी और हथियार की पूजा करते हैं, विजयदशमी हथियार की पूजा करते हैं, और कोटा राजस्थान के अंदर फेमस है और इंडिया के अंदर मैसूर फेमस है। लील टांस के दर्शन शुद्ध माने जाते हैं। कन्हैयालाल सेठिया। और फिर पूर्णिमा को आती है अपनी शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा और मारवाड़ के अंदर मांड महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ में भी मांड में महोत्सव शुरू होता है जो कि जोधपुर के अंदर लगता है। और शरद पूर्णिमा पे ही महोत्सव लगता है मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ के अंदर।